एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप गुड़गांव से सोनीपत ट्रेवल कर सकते हैं और वो भी 30 मिनट में। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 की मदद से। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि NHAI ने बनाया है, जिसका गुड़गांव का पूरा हिस्सा बनकर तैयार है, तो वहीं NHAI एक और UER2 का निर्माण कर रही है जो कि दिल्ली के अंदर एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका 50% का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे जिस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो वहीं UER2 इस पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक UER2 का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से गुड़गांव से सोनीपत जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो UER2 बनाया जा रहा है, ये स्टार्ट होता है शिव मूर्ति महिपालपुर में, फिर दिल्ली द्वारका सेक्टर 25 में कनेक्ट करता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे को यशोभूमि के पास, और फिर ये आगे नजफगढ़, मुंडका, बवाना, नरेला होते हुए कनेक्ट करता है दिल्ली पानीपत रोड को। तो ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है UER2, ये एक तरफ स्टार्ट होता है दिल्ली जयपुर रोड से, तो दूसरी तरफ ये कनेक्ट करता है दिल्ली चंडीगढ़ रोड को, जिसे कि NH44 कहते हैं। और इसके बन जाने के बाद सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ जाना बहुत ही आसान हो जाएगा गुड़गांव और दिल्ली से। और आज इसी UER2 का हम और आप काम देखने वाले हैं द्वारका के सेक्टर 25 में, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 दोनों मिलने वाले हैं। और इनफैक्ट अगर आपसे कहूं तो दिल्ली में जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, और उसी जगह पर हम और आप आज चलने वाले हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, और ये है सेक्टर 89A, और यहीं से हम और आप चलने वाले हैं आज सेक्टर 25 द्वारका दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट हो रहा है। ये है द्वारका का सेक्टर 25, और इस जगह को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे कहां पर कनेक्ट होंगे। तो सामने ये जो यशोभूमि देख रहे हो, यशोभूमि के ठीक सामने आपको ढेर सारा यहाँ पर जो ये रैंप दिख रहा है, ढेर सारा यहाँ पर जो एलिवेटेड हिस्सा दिख रहा है, पिलर्स दिख रहे हैं, इसी जगह पर दोनों का मिलन होगा। ये है UER2 का हिस्सा द्वारका सेक्टर 25 का, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर व्हीकल मूवमेंट भी आपको इस वक्त पर देखने को मिल रहा है, और नज़ारा वाकई में बहुत कमाल का है। सामने ये जो देख रहे हैं, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे दोस्तों। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रैफिक इधर जो जा रहा है, ये जा रहा है द्वारका की तरफ, और आगे जाकर ये जो रोड है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे इस फ्लाईओवर के, बहुत सारे यहाँ पर पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस जगह पर पूरा एक बहुत ही बड़ा संगम बनाया गया है एक्सप्रेसवे का। बहुत बड़ा एक मिलन होने वाला है ढेर सारे फ्लाईओवर्स का, और इसी वजह से इस जगह पर आपको ढेर सारे पिलर्स भी दिखेंगे। गुड़गांव के सेक्टर 110, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से तो आप इसी रैंप को होते हुए कनेक्ट कर जाएंगे इस एलिवेटेड हिस्से से सीधा UER2 पे, और फिर एयरपोर्ट को जा सकते हैं। और इस तरफ आप आगे जाएंगे तो आप जा सकते हैं सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ को भी। और हाँ, ये जो UER2 का अलाइनमेंट है दोस्तों, ये पूरी तरीके से नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है, और इसके बन जाने के बाद आप दिल्ली पानीपत रोड यानी कि अलीपुर से, और आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं मात्र 20 से 25 मिनट में। और इस पे जो स्पीड लिमिट है इस UER2 पे, ये है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। और अच्छी बात यह है कि इस UER2 के द्वारका के सेक्टर 25 का जो हिस्सा है एलिवेटेड पार्ट का, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और जरा इस जगह पर नजारा देखिए, व्हीकल का मूवमेंट आपको होता हुआ इस पर नजर आएगा। आज हम और आप पहली बार इस हिस्से पर ड्राइव भी करने वाले हैं। जी जरूर ड्राइव करेंगे इस पे, क्योंकि इस पर ड्राइव करना बनता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, आप में से ज़्यादातर लोगों का जो सवाल था कि UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ पर कनेक्ट होगा, तो सामने है यशोभूमि, इसी के ठीक सामने ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। और इस तरफ ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इधर स्ट्रेट जाओगे तो यहीं पर आगे बनाया जा रहा है भारत वंदना पार्क, जो कि भारत सरकार द्वारा एक दिल्ली के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन पार्क बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल फैसिलिटी मिलेगी। और उस पार्क के ऊपर की अगर मैं बात करूं तो डिटेल उसका स्क्रीन पे है कि क्या कुछ उसके अंदर मिलने वाला है।
ये जो रैंप का हिस्सा देख रहे हैं, जब आप, मैंने कहा था कि गुड़गांव की तरफ से आते हैं और अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप इस रैंप वाले हिस्से को यूज़ करके जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से ये देखोगे ना कि क्रैश बैरियर लगा रखा है। और क्रैश बैरियर इसलिए लगा रखा है भाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भाई इस पे काम चल रहा है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये जो क्रैश बैरियर आप देख रहे हो ये हटा देंगे। तो जिसको स्ट्रेट द्वारका जाना है वो स्ट्रेट रखेगा भाई, और जिसको एयरपोर्ट जाना है गुड़गांव की तरफ से आ रहा है तो वो भाई इस रैंप को, हिस्से को इस्तेमाल करके जा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर वैसे स्टार्ट तो कर दिया है कंस्ट्रक्शन का काम करना, और इनफैक्ट किया भी जा रहा है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। और बीच में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर हिस्सा इसका कनेक्ट कर दिया जा चुका है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा लूप, ये देख लो, और यही लूप आपको कनेक्ट कर देगा वापस इस UER 2 पे, और जिसकी मदद से आप इस फ्लाईओवर के नीचे से सिर्फ एयरपोर्ट को जा सकते हो। यहाँ पे क्योंकि एयरपोर्ट का हिस्सा है तो ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो नज़ारा बहुत कमाल का। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो एलिवेटेड पार्ट पे रख के आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो इस रैंप वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो गर्डर्स तो यहाँ पर डाल दिए जा चुके हैं, आई गर्डर्स। अब इसके ऊपर डेक वर्क का यानी कि फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही हिस्सा है ये जो आप देख रहे हो, बस एक पिलर से दूसरे पिलर, बस यही हिस्सा है जिस पे अभी डेक वर्क का काम यानी कि फ्लोरिंग वर्क का काम करना। अदरवाइज इस पूरे हिस्से पे देखोगे तो काम हो चुका है डेक वर्क का जी। और इस पे अभी अगर आप देखोगे तो क्रैश बैरियर जो बनाना है उसका काम किया जा रहा है, जहां पर डेक वर्क का काम हो चुका है एलिवेटेड हिस्से को के ऊपर। और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है द्वारका का सेक्टर 25, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, यहीं पर सामने आपको यशो भूमि भी मिलेगा, सामने यहाँ पर ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये सामने UER 2 है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस जगह पर सर्विस रोड भी ढेर सारा है, ये देख रहे हो क्या दृश्य है यार। नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं, एक उसके ऊपर एक एलिवेटेड पार्ट है, फिर एक और एलिवेटेड पार्ट है, मतलब फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना रखा है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर भविष्य जो होने वाला है वो बहुत उज्जवल होने वाला है, खासकर इस हिस्से पे। और ये भविष्य की जगह बहुत बिजी हो जाएगी। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इतना सारा लूप, इतना सारा इंटरचेंज, इतना सारा फ्लाईओवर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ने वाला है मेरे भाई। अभी तो देखो थोड़ा सा ही हिस्सा UER का स्टार्ट हुआ और गाड़ियों का मूवमेंट देख लो आप, मज़ा आ रहा है ना देख के। और जैसे जैसे ये पूरा हिस्सा तैयार हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा। वैसे नीचे अगर बताऊं जहाँ पर फ्लाईओवर का पिलर होने वाला है तो उस जगह पर नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये देखो मस्त भाई फाउंटेन बना रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो। इस पूरे हिस्से को ना एकदम नेक्स्ट लेवल का बना देंगे, मतलब ये पहचान में नहीं आएगा जगह जब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा तो। एक चीज जो NHAI ने इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे किया है वो सबसे अच्छा लगा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें की है जो अच्छा ही लगा है मुझे, लेकिन ये वाला जो है ना ये गेम चेंजर है भाई। अभी सर्विस रोड और ये जो एक्सप्रेस लेन है इसके बीच में ये जो देख लो ना स्टील का ये जो स्ट्रक्चर लगाया है, इससे पहले क्या करते थे 3 फीट या 4 फीट का लगाते थे भाई, लोग या तो जंप कर देते थे या जुगाड़ निकाल लेते थे। इस बार इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया भाई, पूरा 6 फीट ऊंचा यहाँ पर इन्होंने ये स्टील का स्ट्रक्चर बीच में लगाया है, जिससे कि भाई मुझे नहीं लगता कि जंप करने का चांस किसी का बनता है। ये मैंने देखा था दिल्ली गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे है ना, उस पे जब आप ट्रेवल करते हो और टुवर्ड्स मानेसर की तरफ जाते हो तो उस पे इतनी हाइट का लगा रखा है। यही चीज़ इनको मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी करनी चाहिए थी, मतलब बाद में करा उस पे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे डे 1 से इन्होंने ये किया है कि सर्विस रोड और एलिवेटेड पार्ट के बीच का जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं स्टील का, वो बहुत हाइट दिया है भाई। मज़ा आ गया मेरे भाई। ये मतलब अभी ना इनोवेशन पे इनोवेशन कर रही है NHAI, और ये जो इनोवेशन है ना ये अच्छा है भाई। बदलाव संसार करनी है, और ये अच्छे अच्छे बदलाव जो NHAI में मुझे देखने को मिल रहा है ना, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। अब जैसे ही इस अंडरपास से निकलूंगा, बेसिकली ये रेल ओवर ब्रिज है, ऊपर से रेलवे लाइन है, नीचे से हम और आप निकले हैं और यहीं से कनेक्ट करते हैं UER 2 पे हम और आप। चलिए जरा UER 2 पे कनेक्ट करते हैं मेरे दोस्तों। और वैसे UER 2 पे कनेक्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। नीचे अगर जाएंगे तो आप जा सकते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 23, 26 आप जा सकते हैं, और राइट से जाएंगे तो आप गुरुग्राम जा सकते हैं, सोना जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं। बेसिकली क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है
चंडीगढ़ को मुझे कनेक्ट करना है, सोनीपत को मुझे कनेक्ट करना है पानीपत को, तो इसी वजह से मुझे इस रोड पे रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल पूरा सोनीपत या चंडीगढ़ तक मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी नजफगढ़ वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है चल रहा है, और मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैंने उस पर ड्राइव किया है। अभी बेसिकली हमें और आपको क्या करना है कि नीचे से चलते हुए फिर जाना है। अभी राइट लेते हैं, और राइट लेके हम और आप कनेक्ट कर जाएंगे UER2 के उस हिस्से पे जिस पे मैं पहली बार ड्राइव करने वाला हूँ। ये द्वारका के साइड का हिस्सा है, ये यशोभूमि साइड का हिस्सा है, और जरा देखिए नज़ारा, ये है भारतीय इंजीनियर्स का कमाल। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एलिवेटेड हिस्सा है, ये जो फ्लाईओवर्स है, अभी फ़िलहाल आपको इस पे बाइक्स दिखेंगे जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरा ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तो बाइक्स या 3 व्हीलर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एलिवेटेड पार्ट का, फ्लाईओवर का सर्विस रोड पे इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और सामने देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर स्पीड कैमरा भी लगा दिया भाई जी, और इसी एलिवेटेड हिस्से के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था, और फिलहाल जिसको मैं दिखा रहा था उसी के ऊपर अब मैं ड्राइव करने वाला हूँ। लेफ्ट में देखो, ये है यशोभूमि, और उसी के ठीक सामने ये है UER2 का द्वारका का हिस्सा। वैसे ये पूरा UER2 ही बन रहा है दिल्ली के अंदर ही, और स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का इसके ऊपर भी। और इनफैक्ट दिल्ली का ये द्वारका एक्सप्रेस और UER2 दोनों पहले हैं भाई, जिसपे 100 का स्पीड ऑफिशियली आपको मिलता है देखने को दिल्ली के अंदर, और मज़ा आ जाएगा कसम से, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को तो सच में आनंद आ रहा है भाई, जिस UER2 को बनते हुए हमने और आपने देखा है डे 1 से, उसके हिस्से पे अगर ड्राइव करने को मिल जाए तो मज़ा तो आएगा ही भाई। स्ट्रीट लाइट में आपको बताऊं तो पूरे UER2 पे आपको मिलेगा। ये जो UER2 का हिस्सा है, एक्चुअल में तो ये मेन जो अलाइनमेंट है वो 40 किलोमीटर का है। 2 इसमें स्पर है, एक कनेक्ट करता है बहादुरगढ़ को और एक कनेक्ट करता है सोनीपत को। मतलब एक रास्ता आएगा और जो कि कनेक्ट कर जाएगा सोनीपत से, और एक रास्ता बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ वाला जो रास्ता है उसी से जब आप जाओगे तो आप कनेक्ट कर जाओगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली का हिस्सा है वो UER2 से स्टार्ट होता है जी। अभी फ़िलहाल ये जो रैम्प का हिस्सा आप देख रहे हो, इस पर अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे आओगे तो फिर आपको दिखेगा एक बोर्ड, और उस पर लिखा है वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2। ये है इसका फुल फॉर्म। जो UER2 मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना, तो बेसिकली UER2 का फुल फॉर्म यही है मेरे भाई। अब यहाँ पर वैसे मुझे लगता है कि वो जो बोर्ड उस तरफ लगा है ना, वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, उसको इधर लगाना चाहिए था, है ना, क्योंकि उस तरफ से तो गाड़ियाँ आ रही है। वैसे दिख रहा है यहाँ से भी, तो ये देखो ये लिखा है वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, और सामने यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोर्ड लगा है। पहले आएगा बहादुरगढ़ जो कि 23 किलोमीटर है, फिर आएगा पानीपत 101 किलोमीटर, फिर आएगा चंडीगढ़ 257 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, और इन दोनों जगहों पे देखिए क्या नज़ारा है भाई। वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, पहली बार ड्राइव कर लो भाई। वैसे मैंने सुना था कि ये स्टार्ट हो गया, आज पहली बार ड्राइव भी कर लेता हूँ इस वाले हिस्से पे। ये जो UER2 है ना, इस पे आपको वॉक करने के लिए भी जगह मिलेगी और साइकिलिंग ट्रैक भी मिलेगा। ये जो देख रहे हो ये है साइकिलिंग ट्रैक, और इस जगह पर ये जो देख रहे हो ये है हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह, और इस पूरे UER2 पे आपको मिलेगा। वैसे NHAI की ज़मीन ये जो वॉल देख रहे हो ना वहाँ तक है, तो फ्यूचर में इस एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और इस जगह पर भी पेड़ पौधे लगाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सर्विस रोड है ये है आसपास के व्हीकल के लिए, लोकल ट्रैफिक के लिए, और यहाँ पर जो स्लो मूविंग व्हीकल है उनके लिए। और सामने ये जो देख रहे हो ये है मेन कैरेज वे, जिस पे हम और आप ड्राइव करके आए हैं एयरपोर्ट की तरफ से टुवर्ड्स नजफगढ़ को। अब यहाँ तक तो ये पूरा हिस्सा बन चुका है, इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखता है कि स्टील का ये स्ट्रक्चर भी लगा दिया जा चुका है, यहाँ पर ट्रैक भी दे दिया जा चुका है साइकिलिंग के लिए, यहाँ पर वॉक करने के लिए जगह भी दी जा चुकी है, स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जा चुका है, चाहे वो सर्विस रोड पे हो, ट्रैक के ऊपर हो, या फिर मेन कैरेज वे पे हो।
ये जो हमने ड्राइव किया है ये हमने किया था स्टार्ट एयरपोर्ट की तरफ से और नजफगढ़ तक हम और आप आए हैं। और इस ड्राइव वाले वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि अब आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नजफगढ़ तक तो आसानी से ट्रेवल कर ही सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इसके आगे क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन की मदद से, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो जगह देख रहे हो इसी जगह से आप नजफगढ़ से कनेक्ट करोगे UER-2 पे, यानी कि नजफगढ़ से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यही इंटरचेंज है जहां पर आप कनेक्ट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर ढेर सारे आपको लेन्स दिख रहे हैं और जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे तो नजफगढ़ यहीं से एग्जिट लेकर आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, हमने और आपने देखा भी है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो UER-2 का जो एलिवेटेड पार्ट है जो नजफगढ़ वाले हिस्से पे, यहाँ पर उसका रैंप का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। ब्लैक टॉप का भी उस पर काम हो चुका है। इनफैक्ट क्रैश बैरियर भी बनाने का जो काम है वो हो चुका है रैंप वाले हिस्से पे। जैसे ही रैंप से आगे आप बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर, जिसके ऊपर आपको दिखेगा कि डेक वर्क का काम स्टार्टिंग वाले हिस्से में तो जरूर हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप ये जो रोड पे आएंगे जो कि है नजफगढ़ रोड, इस रोड के ऊपर अभी फिलहाल पिलर बनाने का काम चल रहा है। वैसे इस हिस्से पे देखेंगे तो बहुत ही घनी आबादी है। इस घनी आबादी के बीच से एक्सप्रेसवे को तो नहीं निकाल सकते थे, इसी वजह से यहाँ पर जो ड्रेन है नजफगढ़ ड्रेन उसका सहारा लिया गया और उसी ड्रेन के ठीक ऊपर यहाँ पर UER-2 का जो एक्सप्रेसवे का पार्ट है वो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर इसी वजह से आपको बहुत ही हेवी पिलर्स दिखेंगे जो कि बनाए जा रहे हैं। ज्यादातर लगभग 90% जो पिलर्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का आई गर्डर्स की मदद से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज निकल रहा है एक्सप्रेसवे के नीचे से और ड्रेनेज के ऊपर ही यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो घनी आबादी देख रहे हो इसमें से बहुत सारे जो मकान है दुकान है उनको तोड़ना पड़ता और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता। तो इसी वजह से इस ड्रेनेज के ऊपर ही एक्सप्रेसवे को बनाया है, जहां पर आपको पिलर भी दिख रहा होगा और ये सारे पिलर जो बने हैं यू शेप के बने हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे आप मुंडका की तरफ टुवर्ड्स बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो अलाइनमेंट है UER-2 को वो राइट की तरफ हो रहा है और जो ड्रेनेज है वो स्ट्रेट यहाँ से आगे जा रहा है। जैसे ही आप ड्रेनेज को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको जरूर दिखेगा कि आई गर्डर्स इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं और इनफैक्ट डेक वर्क का काम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और यहीं से आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट कर्व ले रहा है और कर्व लेने के बाद ये आगे जाएगा फिर मुंडका को, फिर उसके बाद आएगा रोहिणी, उसके बाद आएगा फिर नरेला, फिर बवाना और फिर जाकर कनेक्ट कर जाएगा दिल्ली पानीपत रोड अलीपुर में। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहीं पर एक बहादुरगढ़ स्पर भी आपको दिखेगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये है बहादुरगढ़ स्पर का हिस्सा जो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसी लोकेशन से। तो यहाँ पर इंटरचेंज भी होगा क्योंकि बहादुरगढ़ से अगर आप आएंगे तो UER-2 पे यहीं पे कनेक्ट करेंगे और UER-2 से बहादुरगढ़ जाने के लिए यहीं से आप एग्जिट लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आसानी से व्हीकल का मूवमेंट हो सके यहाँ पर। और वैसे इस जगह पर देखोगे तो दूर दूर तक आपको ये जो खाली जगह दिख रही है ये इसी जगह पर दिल्ली का जो मास्टर प्लान किया गया है भारत सरकार द्वारा वो तैयार होगा। तो यानी कि आज से 20-30 साल बाद यहाँ पर एक पूरा एक नया शहर बनकर तैयार हो जाएगा जिसे कि स्मार्ट दिल्ली कहा जा रहा है। और ग्रेटर दिल्ली के नाम से जो नया मास्टर प्लान आया ना 2041 का वो यहीं पर इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है ये UER-2 जो कि बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर वैसे अगर UER-2 के ऊपर बात करूँ तो मेन UER-2 का जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर हिस्सों पे डेक वर्क का काम हो चुका है। आपको सिर्फ उस पॉइंट पे काम अभी देखने को मिलेगा जहां पर UER-2 और बहादुरगढ़ स्पर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। वहां पर आई गर्डर्स तो जरूर डाल दिए जा चुके हैं, डेक वर्क का काम करना है।
एक हिस्सा आपको जरूर दिखेगा, ये वाला, जहां पर अभी पिलर बन रहा है। और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर ट्रांसमिशन लाइन थी, तो ट्रांसमिशन लाइन के शिफ्टिंग का काम करना था, तो अब वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसी वजह से यहां पर अब आपको दिखेगा कि पिलर निर्माण का काम स्टार्ट हो चुका है। और अब पिलर जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आई गर्डर्स की मदद से यहां पर पिलर को कनेक्ट भी कर देंगे और फिर डेकवर्क का काम करेंगे और उसके बाद फिर लेन बनाने का काम करेंगे। और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, इस पूरे हिस्से पे एक नई सिटी बनकर तैयार होगी। और जैसे ही UER2 बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर इस जगह पर तो भाई आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। जो इस जगह से एयरपोर्ट बहुत दूर लगता था, बहुत पास में आ जाएगा। इस तरफ आप चलेंगे तो इसी तरफ आगे मुंडका और नरेला, और इसी तरफ ये अलाइनमेंट भी आगे जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर बाद आपको मिल जाएगा मुंडका का जो मेट्रो लाइन है, और उस मेट्रो लाइन के नीचे से UER2 जो है वो निकल रहा है और इसी तरफ आगे ये जाएगा। और पूरा ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है, पूरा एक नया हिस्सा बनाया जा रहा है जो कि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के बैक से होते हुए निकलेगा ये। और इस हिस्से का काम जो है मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा। ये पूरा जो ग्रीन फील्ड का पार्ट है, यानी कि हम और आप नजफगढ़ से चलेंगे आगे पूरा कंझावला रोड तक जी, क्योंकि कंझावला रोड तक पूरा ग्रीनफील्ड का पार्ट है। उसके बाद कंझावला रोड से लेकर आगे अलीपुर तक का जो हिस्सा है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि उसका अपडेट मैंने आपको दिखाया है जी। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। ये जो देख रहे हो ना, ये मैंने दिखाया था अपडेट, जो कि एजी इंफ्रा जहां पर काम कर रही है। सो ये था अपडेट UER2 का और द्वारका एक्सप्रेसवे का। और UER2 के बन जाने के बाद आप गुड़गांव से सोनीपत ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी मात्र 30 मिनट में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तो ऑलरेडी बनकर तैयार है और इंतजार है इस UER2 का। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि अब UER2 की मदद से आप एयरपोर्ट से नजफगढ़ बहुत ही कम वक्त में ट्रेवल कर सकते हैं। और इस साल तक जब पूरा UER2 बन जाएगा तो सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ को भी कम वक्त में ट्रेवल कर सकते हैं। और इसके लिए आप नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और सच बताऊं, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 पर ट्रेवल करते हैं तो आपको एहसास भी होता है। किसने सोचा था कि एक दिन नजफगढ़, मुंडका, बवाना होते हुए एक एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि दिल्ली जयपुर रोड से दिल्ली पानीपत रोड पे कनेक्ट कर देगा, और वो भी 20 से 25 मिनट में जी। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे जी। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड भी बन चुका है और एलिवेटेड पार्ट भी। तो आप अगर कभी भी NCR आएँ और गुरुग्राम में आपका आना हुआ, गुड़गांव में आपका आना हुआ, तो इस पे ज़रूर ट्रेवल करना मेरे भाई। बिल्कुल बनता है एक बार ट्रेवल करना। तो आपको कमाल के इंजीनियरिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेसवे नहीं, ढेर सारे लेन्स भी देखने को मिलेंगे और नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। चलो, जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।